नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। आज का दिन बहुत खास है। आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि 74 सालों के बाद आज भारत में एक बार फिर से चीते ने एंट्री ली है। इस चीज को खास बनाता है ये दिन, क्योंकि आज जिस तरह से चीते ने भारत में एक बार फिर से री एंट्री की है, खास दिन को खास बनाया भारत के खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी। उन्होंने भी आज जिस तरह से चीतों को रिलीज किया और उसके बाद में पूरा दिन आज दर्शक टेलीविजन स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे थे। फर्स्ट इंडिया देखिए सुबह से ही लगातार कोशिश ये करा था कि स्टूडियो के जरिए आप तक हर खबर पहुंचाई जाए, लेकिन कोशिश हमारी हमेशा कुछ नया करने की भी रहती है और इसीलिए आज फर्स्ट इंडिया की टीम आ पहुंची है राजधानी जयपुर के ही नहीं बल्कि प्रदेश के एक बड़े लेपर्ड सफारी में, झालाना लेपर्ड में पहुंचे हैं हम हमारी टीम के साथ में। और बात यहां पर करने के लिए हमारे साथ में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं जो हमें जानकारी देंगे और प्रतिक्रियाएं देखिए लगातार लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मेरे पीछे से आवाजें भी आ रही होगी, बिल्कुल नेचुरल माहौल है और हमारे साथ में आज खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आपसे परिचय एक बार मैं कराना चाहूंगी। हमारे साथ में मौजूद हैं DN पांडे जी, PCCF हॉफ है। इनके बाद में हमारे साथ में RN मेहरोत्रा जी हैं, आप रिटायर्ड हॉफ हैं। सुनैन शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं, रिटायर्ड फील्ड डायरेक्टर हैं। दिनेश दुराजिन जी हमारे साथ में मौजूद हैं, संस्थापक हैं सरिस्का फाउंडेशन के। और उसके बाद में हमारे साथ में मौजूद हैं धीरेन्द्र गोधा जी भी, ये हैं सदस्य स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के। मनोज पाराशर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। मनोज पाराशर जी का परिचय आपको दे देती हूँ, रिटायर्ड फील्ड डायरेक्टर हैं। तमाम दिग्गज हमारे साथ में मौजूद है, लेकिन सबसे पहला सवाल यही, क्योंकि हमारे साथ में मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जी भी, और इनकी समझ वन्य जीवों को लेकर के जो है, मैं समझती हूँ कि मेरे ख्याल में मैं अब तक किसी इंसान से मिली नहीं हूँ जिनकी इतनी बारीक समझ वन्य जीवों को लेकर और प्रकृति को लेकर होगी। बेहतर है कि शुरुआत हम करें आज DN पांडे जी से, PCCF हॉफ है। सर, सबसे पहले मेरा सवाल, आज का दिन बहुत खास है और खास दिन इसलिए खास बन गया है क्योंकि एक लंबा इंतजार किया है। आज जो नई जनरेशन है उन्होंने तो पहली बार देखा कि भारत में जिस तरह से चीते की एंट्री हुई है। आप क्योंकि एक वाइल्ड लाइफ पैशनेट है, इतनी नजदीकी से आपने देखा है, क्या आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले? मूल बात यह है कि पिछले 200 साल का इतिहास देखें तो भारत ने कोई अपना लार्ज कैट, जो बड़ी बिल्ली कुल के प्राणी हैं, वो उनमें से कोई खोया नहीं था चीता के अलावा। तो स्वाभाविक है कि वो पूरा कुनबा एक तरह से पूरा हो रहा है। और अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो जो एशियाटिक पूरा लैंडस्केप है जिसमें चीता एक ज़माने में था, वहाँ दोबारा हम उम्मीद करते हैं। तो जैव विविधता के लिए बेहतर है, पर्यटन के लिए बेहतर है, लेकिन केवल पर्यटन के लिए बेहतर नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं केवल पर्यटन के लिए ही इंट्रोडक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है। ये संरक्षण के संदर्भ में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर, ये एक चीज़ भी है, हमने पढ़ा भी है किताबों में कि जो जैविक संरचना है उस परिधि से अगर एक भी चीज़ मिस हो जाती है तो पूरा का पूरा संरचना, पूरा जो तंत्र है वो गड़बड़ा जाता है प्रकृति का। 1952 में ये घोषित कर दिया गया कि भारत में अब बचे ही नहीं है। भारत के नक्शे पर चीता नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। बाहर जाते थे टूरिस्ट में तब जब लगता था, लेकिन जिस तरह से अब एक बार फिर से री एंट्री हुई है, अब क्या स्कोप आने वाले सालों के लिए इसका? देखिए, मेरे हिसाब से पूरे देश में इस वक्त, विशेषकर पश्चिमी प्रांत हमारा जो है, एक रीवाइल्डिंग का बड़ा ज़बरदस्त उम्मीद दिख रही है। आपने झालाना देखा, आपने आमागढ़ देखा, बहुत लंबा समय गुजर गया, यहाँ से बहुत मुख्य प्राणी गायब हो चुके थे, लेकिन दोबारा रीवाइल्डिंग हुई। राजस्थान में इस तरह की रीवाइल्डिंग बहुत सारे जगहों पे चल रही है। तो जो कैस्केडिंग इफ़ेक्ट है जिसकी आप बात कर रहे थे, कि ऊपर से अगर आप प्रेडेटर को हटा दें तो फिर जो प्रे बेस है वो भी गड़बड़ाने लगता है। सर, RN सर से मेरा अगला सवाल है। सर देखिए, जिस तरह से विलुप्ति रही चीतों की और उसके बाद में शुरुआत अब जब हुई, उस समय से लेकर आज का दौर, एक संक्षिप्त तौर पर अगर इतिहास इस चीज़ का मैं जानना चाहूँ, मैं बहुत छोटी हूँ आपसे, क्या इतिहास रहा उसका, उस जर्नी का? देखिए, अभी पांडे जी ने बहुत एक महत्वपूर्ण बात करी थी कि हमारे लैंडस्केप जिसको कहते हैं, उसमें बहुत सारे जानवर हैं, जंगल के साथ साथ वो रहते हैं। जंगल ही उनका एक क्या कहते हैं उसको, स्थल है, जो गृह स्थल कह लीजिए या होम रेंज कहिए, रहने की जगह है। आप उसको तैयार करते हो, बचाते हो जंगलों को, उसमें आवास करने के लिए जिन जानवरों को
जिनकी कमी महसूस की जा रही है, जो यहाँ से विलुप्त हो गए थे शिकार के द्वारा या अन्य कारणों से, उनको वापस रीवाइल्डिंग में लाया जाने का प्रयास है। सरिस्का में टाइगर क्यों बसाया गया? वो इसीलिए लाया गया था कि वो ख़त्म हो रहा था क्षेत्र, उसमें टाइगर ख़त्म कर दिए गए थे। उसी प्रकार से एक भारत का बहुत बड़ा भूभाग ओपन फॉरेस्ट का क्षेत्र है। चीता को आप इस तरह से देख लीजिए कि चीता टाइगर और लायन से उसका कोई मैच नहीं है, कंपैरिजन भी नहीं है, क्योंकि कोई रिश्तेदारी नहीं है दोनों की। चीता एक बिल्कुल इसकी रिश्तेदारी अमेरिका का जो प्यूमा और वो होता है ना, उससे ज़्यादा जैगुआर से, उसका क्लोज कजिन है, इनका नहीं है। नहीं, इसमें लेकिन एक सवाल है सर, मैं बीच में टोक रहा हूँ कि चीता कितनी बड़ी चुनौती है, लेकिन उसको आप रिवाइल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है पूरा, चीते को आपने रीइंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन इसके सर्वाइवल के लिए कौन सी चुनौतियाँ जिनका सामना मध्य प्रदेश को, खासकर कूनो प्रशासन को करना पड़ेगा? और भविष्य में हम हमारी तैयारी की बात करें, राजस्थान में आएगा तो हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? दो मुख्य चीज़ें हैं। पहले तो आप उसकी स्ट्रेंथ आंक लीजिए, क्या तो उसकी स्ट्रेंथ है उस जानवर को, क्या उसमें गुण हैं, और दूसरी उसकी वीकनेसेस क्या हैं। दोनों को आप साथ साथ रख के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जानवर ओपन फॉरेस्ट के लिए सबसे उपयुक्त प्रेडेटर साबित होगा भविष्य में, अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता है। मेरा सवाल सुनियन सर आपसे है इसके बाद में, जिस तरह से राजस्थान में हम देख रहे हैं कि रोज नए नवाचार हो रहे हैं, फॉरेस्ट टूरिज्म जिस तरह से बूस्ट करने की कोशिश आप सभी कर रहे हैं, वो एक अच्छी पहल भी है, क्योंकि इससे रेवेन्यू तो सरकार का जनरेट होता ही है, वो एक अच्छा पहलू है। लेकिन जो पीढ़ी है उसे पता लगता है कि हमारी प्राकृतिक संरचना किस तरह से बनी हुई है, कहाँ से हम आते हैं। इकोसिस्टम की बात यहाँ पर सर करी, राजस्थान में कितनी संभावनाएं आपको आने वाले दिनों में लगती है इस तरह के मूवमेंट की? देखिए, सबसे पहली जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक लोगों में नवाचार के लिए एक नेगेटिविटी बहुत रहती है। जब जैसे अभी मेहरोत्रा साहब ने बताया, उस समय फील्ड डायरेक्टर था सरिस्का में, जब ये टाइगर्स का रीइंट्रोडक्शन हुआ सरिस्का में 2004 में ख़त्म हो गए। आप लोगों ने रिकमेंड किया, एक हाई पावर कमेटी थी उसने रिकमेंड किया, स्ट्रांगली रिकमेंड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसको सपोर्ट किया कि टाइगर का रीस्टॉकिंग होना चाहिए। लॉट्स ऑफ पीपल केम आउट जो कि अपने आप को बड़ा टाइगर मैन और क्या क्या कहते हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब ये ठीक नहीं है, ये गलत है, किसी का सिबलिंग्स है, वो ये है, हजारों उसमें लगा। 2004 में हुआ था, अगर उस समय डिसीजन होता तो 5 तक 6 तक हो जाता। सारी दम ताकत इन लोगों ने लगाई और उसका नतीजा 2008 में शुरुआत हुई उसकी। वी गॉट डिलेड बाय सम 3-4 years। आज सरिस्का में क्या इट इज़ बूमिंग विद द टाइगर्स, 27 नंबर है, आगे भी जाएगा, लुकिंग टू दी कैपेसिटी अब उसमें कितना होता है। मेरा जो उदाहरण देने का मतलब ये है कि इसको उदारतापूर्वक करना चाहिए। आपके MSTR में टाइगर लाए, दुनिया भर का हल्ला मचाया, बहुत विरोध करने वाले लोग वहाँ गए। अभी बूंदी में, रामगढ़ विषधारी में फिर लोग वहाँ खड़े हो गए। सोच समझ ठीक नहीं है। विलुप्ति का कारण भी सर वही था कि उनके शौकिया तौर पर राजा महाराजाओं ने पालने लगे थे घर पर, और उसके बाद में शिकार उनका इतना होता चला वो खाली एक कारण नहीं है। आप ये देखिए कि लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस समय का हैबिटाट जो था उसमें जंगल बहुत थे, बहुत वुडेड एरिया था। जबकि जैसे मेहरोत्रा साहब ने बताया, चीता की जो प्रजाति है, जो उसका जो रिक्वायरमेंट है, उसको ओपन फॉरेस्ट एरिया से, बड़े ग्रासलैंड्स चाहिए। इतने बड़े ग्रासलैंड्स थे नहीं, या तो जो थे जो आज एनक्रोच हो गए, और या फिर वुडलैंड था उस समय इतना ज़्यादा नहीं होता। आज तो कम से कम वो जो कट गया, आई डोंट से बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन फॉर एनी रीज़न वो कट गया, तो वो जो ग्रासलैंड्स है अगर उनको डेवलप करते हैं तो यू कैन हैव लॉट ऑफ देम। बिल्कुल दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे है अगला। देखिए, हम सबसे बात कर रहे हैं और सभी के पास भी बिल्कुल, निर्मल जी देखिए अपने तर्क है, अपनी राय है, और बिल्कुल सटीक है वो, क्योंकि आपने बहुत साल निकाले हैं इस चीज़ के लिए। ले आए हैं चीते सी रफ्तार अब भारत में देखने को मिलेगी, इसे मेंटेन कैसे किया जाएगा, ये भी चुनौतियाँ रहेगी, क्योंकि चैलेंजेस उसको ऐसा एनवायरनमेंट देने के लिए रिसर्च की गई है। क्या चुनौतियाँ आपको लगता है? देखिए जी, अपने सारे गुरुओं को, हमारों को सुना है, इनसे ज़्यादा तो मैं क्या कह सकता हूँ, पर आई एम वेरी पॉजिटिव जो भी कुछ हुआ है, क्योंकि हमारे देश में, हमारे स्टेट में भी बड़ा अच्छा चीता के लिए जगह थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। एंड आई एम श्योर दैट पुणे में अभी स्टार्ट किया है, एंड आई एम श्योर दैट इज गोइंग टू नेक्स्ट टाइम इन राजस्थान आल्सो। ये आपने सरिस्का को लेकर, जिस तरह से सरिस्का बाघ विहीन हो गया था, सरिस्का को वापस 27 बाघ, जैसा अभी सुनैन जी भी कह रहे हैं, 27 हम संख्या पहुंचा चुके हैं, होप साहब भी बैठे हैं, रिटायर्ड होप साहब भी हैं, तमाम लोग हैं। सरिस्का में कितना चुनौतीपूर्ण था बाघ को दोबारा बसाना? क्या उतना ही चुनौतीपूर्ण चीते को बसाना भी है? हालांकि अब संसाधन पहले से ज़्यादा बेहतर है।
देखिए सर, आपने बिल्कुल सही कहा है, किसी चीज़ को लाके और फिर इस्टेब्लिश करना डेफिनेटली चैलेंजिंग तो होता है, पर जिस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा हुआ, गवर्नमेंट लगी हुई है, आई एम श्योर, आई एम वेरी पॉजिटिव कि इट इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल ट्रिप। अच्छा, इसमें एक सवाल मैं धीरेन्द्र गोदा जी से भी मैं पूछने की कोशिश करूंगा। गोदा जी चूंकि स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मेंबर भी हैं और अभी पिछले दिनों जो बैठक हुई मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, क्या चीते को लेकर किसी तरह की चर्चा हुई इसमें, और चर्चा हुई तो क्या जीत था उसका, किस तरह से क्या कैसे आगे बढ़ेंगी चीज़ें? देखिए निर्मल जी, सबसे पहले तो आज एज ए एनिमल लवर, मेरे जैसे एनिमल लवर के लिए एक अच्छा दिन है, बड़ा दिन है कि एक बहुत जिसको हम सुनते रहे, टीवी में देखते रहे, दूसरे देश के बारे, चीता के बारे में हमेशा सुनते पढ़ते रहे, आज वो स्पीशीज हमारे देश में आई है। तो और जहाँ तक अभी हमारे साथ मेहरोत्रा जी पांडे साहब और खासकर सुनैन जी और मनोज जी बैठे हैं, राजस्थान अपना एक अहम रोल रखता है टाइगर कंजर्वेशन में और एनिमल कंजर्वेशन में। देखिए, टाइगर इंट्रोडक्शन राजस्थान ने किया सबसे पहले, और वो करने वाले खुद हमारे साथ बैठे हैं सब। ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई टाइगर को रिलोकेट करके दूसरे पार्क से दूसरे पार्क में लाया गया। ऐसा आज भारत में कूनो में हुआ। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि 2009-10 में चीता की प्लानिंग हो चुकी थी और शायद राजस्थान के लिए हुई थी, वो मेहरोत्रा जी ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे आपको। मनोज जी, चूँकि जिस दौर में ये सब स्टडी हुई उस दौर में आप रणथंभौर थे, और चूँकि वो सारा क्षेत्र वही है, क्या चीते को लेकर वो क्षेत्र कितना मुफीद है, इसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। और स्टडी के जो पॉइंट्स थे उसमें जो टीम आई थी उसने किस तरह से सारी चीज़ों को देखा कि हाँ चीते को यहाँ भी बसाया जा सकता है? पूरी हाड़ौती का जो एरिया है ये ग्रासलैंड ज़्यादा, वुडलैंड कम है। वुडलैंड के कुछ पैचेज हैं और ज़्यादातर ग्रासलैंड है। आप कोटा की तरफ जाओ, कहीं जाओ, आपको लंबे लंबे ग्रासलैंड मिलेंगे। उस हिसाब से तो हाड़ौती का क्षेत्र बिल्कुल सही उपयुक्त है। और जहाँ तक प्रे बेस का सवाल है तो प्रे बेस भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमारे मंत्री जी पधारे थे और मुकुंदरा वाले एनक्लोजर में गए थे, तो मैंने उनको दिखाया था कि देखिए, उन्होंने उस छोटी सी ड्राइव में 8-10 जयकाल देखे, गीदड़, उनको चिंकारे दिखे, खरगोश दिखे। मैंने उनको कहा, मैंने भाई एक चीते को आप 2 जयकाल के बराबर मान लो खाने के हिसाब से। जब ये 8-10 यहाँ हंसी खुशी चल रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, तो अगर चीता भी छोड़ा जाता है तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल। तो देखिए, चीते पर चर्चा हो रही है, आगे भी जारी रहेगी। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खास दिन पर बात कर रहे हैं, खास जगह पर। और देखिए, दिग्गज हमारे साथ मौजूद है, सभी से हमने सवाल पूछे और सभी के सटीक जवाब सभी ने दिए भी। हमारे साथ में मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ भी निर्मल तिवारी जी हमारे साथ में है, और जितनी समझ निर्मल जी की है वन्य जीवों को लेकर और प्रकृति को लेकर, बहुत बारीक समझ वो रखते हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं। निर्मल जी, आज का दिन आपकी नज़र में कितना खास? देखिए, बहुत खास है, और बहुत खास इस मायने में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब चीतों की विलुप्ति हुई देश से तो वो देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था। यानी 1947 के आसपास का जब समय था, 1952 में तो औपचारिक तौर पर घोषणा ही कर दी थी कि चीता विहीन हो गया हिंदुस्तान। अब हिंद की सरजमी पे दोबारा चीता आया, तो वो दौर वही है वापस से कि जब हम आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये संयोग बहुत शानदार है। लेकिन उस मायने में और भी अब क्रिटिसिज्म चलता रहेगा, आलोचनाएं चलती रहती हैं कि मध्य प्रदेश में क्यों चला गया, राजस्थान क्यों नहीं आया, पहले जो स्टडी हुई उसमें राजस्थान आ जाना चाहिए था। राजस्थान भी आ जाएगा, लेकिन अच्छी बात ये पूरे इस जो एक दोबारा से एक इंटरकॉन्टिनेंटल, ये जो अंतर महाद्वीपीय जो एक ट्रांसलोकेशन हुआ है चीते का, वो इस मायने में मध्य प्रदेश ज़्यादा मुफीद है कि संसाधनों की बात हो, तकनीक की बात हो और अनुभव, वो मध्य प्रदेश कहीं राजस्थान से बहुत ज़्यादा उसमें फार बेटर, बहुत आगे है, बहुत बेहतर है। तो अच्छी बात इस मायने में यह है कि अगर प्रयोग वहाँ पर सफल रहता है, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं कूनों की, तो निश्चित तौर पर अगली बारी राजस्थान की होगी। क्योंकि स्टडी जो हुई उसमें साफ तौर पर कहा, अभी तमाम लोग जितने भी वर्तमान में हॉफ साहब यहाँ बैठे हैं, तमाम रिटायर्ड अधिकारी भी बैठे हैं यहाँ, सबका मानना यही है कि हमारे पास वो जगह है, वो संसाधन है, उस तरह का ग्रासलैंड है जहाँ हम चीतों को विकसित कर सकते हैं। निर्मल जी, देखिए, चीता भी जाएगा, राजस्थान में भी आ जाएगा। आशा ही करते हैं कि जल्द ही ऐसा दिन देखने को मिले। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी काफ़ी बढ़ जाती है, एज अ सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि अपनी प्रकृति के साथ
साथ में जो हम छेड़छाड़ करते रहते हैं अक्सर, उसे हम कम करें, दोहन जितना चीज़ों का करते हैं कम करें, और जिससे जो वन्य जीव हैं वो सड़कों पर दिखते हैं अक्सर, ऐसी दुर्गति उनकी ना हो। आपको क्या लगता है ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि मानव जाति को अब करनी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, जैसा कि तमाम एक्सपर्ट्स ने भी कहा, चीता इंसान के लिए चुनौती नहीं है, और ऐसे बहुत कम उदाहरण है, मैं तो कहता हूँ ऐसे मतलब ना के बराबर उदाहरण है जब चीते ने किसी इंसान पे किसी तरह का कोई हमला किया हो उस तरह से, क्योंकि इंसान ही चीते को नुकसान पहुंचाता रहा है। और आज तक अगर चीता हिंदुस्तान से विलुप्त हुआ तो उसके पीछे एकमात्र कारण इंसान ही था, इंसान की फितरत थी। मैं ज़्यादा नहीं बोल करके, चूंकि यहाँ काफ़ी विशेषज्ञ बैठे हैं, एक बार मैं वापस से सुनैन जी से पूछूंगा। सुनैन जी, अब चूंकि मध्य प्रदेश से शुरुआत हो चुकी है, हमें उम्मीद करनी चाहिए और दुआएं करनी चाहिए कि ये प्रयोग सफल रहे। हमारे पास कितनी संभावना है, संक्षिप्त में जानना चाहूँगा। चीता आ जाएगा तो हम कितना उसको सफलतापूर्वक यहाँ पर उसको सर्वाइव करा सकेंगे, उसकी ब्रीडिंग करा सकेंगे? देखिए, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि प्रयास एक बार कहीं हो जाता है तो उससे बहुत सीखने को मिलता है। आप एक उदाहरण सरिस्का का लीजिए। सरिस्का में हमने शुरू किया, 2008 में रीइंट्रोडक्शन हुआ, हमारे बाद पन्ना ने किया, और वो सरिस्का में जो स्ट्रक्चर खड़ा किया था वो सारा उन्होंने डिस्कस करके पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट लेके गए, उसके बेसिस पे उन्होंने बनाया। और पन्ना में पॉपुलेशन ग्रोथ सरिस्का से पहले हुई, और वो आज की तारीख में करीब दे हैव अबाउट 60 एनिमल्स। सरिस्का में 27 है, वो करीब 60 हो गए। तो ये एक एडवांटेज हमेशा ही मिलता है। जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि एक हिच टूटना चाहिए। जो बहुत दिन से चल रहा था कि टाइगर को लाएंगे, ये इसको चीता को लाएंगे, लाना चाहिए था, वो एक हिच टूटी। बहुत अच्छा काम हुआ। निश्चित रूप से, जैसे कि पहले भी चर्चा में बात हो रही थी, मेहरोत्रा साहब ने बताया कि वेस्टर्न राजस्थान एक बहुत अच्छा एरिया है। ये ज़रूर है कि प्रे बेस की जहाँ कमी है वह प्रे बेस की पूर्ति करनी पड़ेगी। और क्योंकि चीता, उसको बहुत लार्ज प्रे बेस नहीं चाहिए, छोटे एनिमल्स से उसका हो जाता है। लाइक जैसे वेस्टर्न राजस्थान में भी मैं सर एक बार आपके पास दोबारा आऊँगा। इससे बीच में पहले मैं एक बार पांडे साहब से एक बात करना चाहूँगा। पांडे साहब, जिस तरह की अभी चर्चा कर रहे हैं, और सुनैन जी भी कह रहे हैं कि प्रेबेस भी उसको बहुत ज़्यादा इस तरह का नहीं चाहिए, उसको तो ग्रासलैंड चाहिए ताकि वो इजीली मूव कर सके। लेकिन मैं मेरी बात पर दोबारा आ रहा हूँ। मध्य प्रदेश आना राजस्थान के लिए अच्छा ही है, ताकि राजस्थान को और समय मिले चीते को लेकर तैयारी करने का। किस तरह की तैयारी आप कर पाएंगे और किस तरह की चीज़ें आगे होने वाली हैं राजस्थान के स्तर पर, कि वो मध्य प्रदेश भी जाए, वहाँ टीम भी जाए, उसको देखे, उसका अध्ययन भी करे, और तमाम जो प्रस्ताव जाने दोबारा से, उससे पहले किस तरह की तैयारी हो जानी चाहिए? स्वाभाविक है कि अगर आप ये एस्पिरेशन रखते हैं कि कोई नई स्पीसीज़ का इंट्रोडक्शन आप करेंगे जो कभी यहाँ पे थी, तो हमें अनुभव भी लेना होगा वहाँ जाकर। हमें जो वहाँ रिसर्च हो रही है उसको भी संभालना होगा, उसको देखना पड़ेगा। इसके अलावा जैसा सुनैन जी ने कहा, हमने सरिस्का के माध्यम से मध्य प्रदेश को सिखाया था टाइगर रीइंट्रोडक्शन। मध्य प्रदेश से हमें सीखने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए चीता रीइंट्रोडक्शन को लेके। एक बात मैं यहाँ कहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रीडेटर्स के केस में अगर आप ये सोचते हो कि 100% पहले प्रे बेस खड़ा हो जाए फिर आप इंट्रोड्यूस करें, ऐसा दुनिया में संभव कहीं नहीं हुआ। आप ध्यान दीजिए, गुजरात में जिस वक्त सिंहों की पॉपुलेशन डिप कर रही थी और 1980 का जो दशक था, उसमें कोर एरिया में 50% भोजन उनका गांव वालों के मवेशी हुआ करते थे। आज वो स्थिति, अब वहाँ पर 75% जो है वो वन्य प्राणी है, 25% अभी भी लाइफ स्टॉक है। यही स्थिति आप बाहर की, वहाँ की जो सेंचुरीज हैं जो दूसरे तरफ की, उनको जब आप देखते हैं तो अहमदनगर का केस आप देख लीजिए, आप झालाना आमागढ़ देख लीजिए, जहाँ भी जब आप सिंह को बचा सकते हैं, 50% लाइव स्टॉक जिसकी डाइट बना सकता है। आज पन्ना मेरे घर के बहुत नज़दीक है, पन्ना टाइगर रिज़र्व के बफर में 50% टाइगर की डाइट जो है वो लाइव स्टॉक से आ रही है। बिल्कुल। तो आर.एन. सर, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि अब जिस तरह से 5 साल का विजन दिया गया है, लेकिन 5 साल से पहले कुनबे की वृद्धि होने लगेगी, नर भी आए हैं, मादाएं भी आई है, ब्रीडिंग का समय जब बढ़ेगा और उसके बाद में अगले 5 सालों में 50 चीते हैं, राजस्थान उस फहरिस्त में है, क्या लगता है किस तरह की आगे की जो एक एनवायरनमेंट है वो सेट हो सकता है इससे? देखिए, ब्रीडिंग की समस्या थोड़ी सी चीता में है। ये इनके मेल्स एक साथ रहते हैं, बड़ी अजीब सी स्थिति है।
इसकी कोई रिश्तेदारी, जैसे मैंने आपसे कहा ना शुरू में, कोई टाइगर और लायन की तरह से नहीं है। इसका जो साइकिल है रहने का, जो जिस तरह से बिहेवियर होता है इसका, इसके मेल्स जो होते हैं वो एक साथ ग्रुप बना के रहते हैं, वो कोलिशन कहलाता है। फीमेल्स इसकी अलग अलग घूमती रहती है भोजन की तलाश में। तो ये एक जानवर, इसके साथ साथ कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है साइंटिफिकली, इसमें बहुत लो हेट्रोजाइगोसिटी है। हेट्रोजाइगोसिटी का मतलब ये होता है कि इसमें रिश्तेदारी बड़ी क्लोज है एक दूसरे से। तो इनको जेनेटिकली बहुत ख़तरा है इस बात का कि कभी भी लुप्त हो सकती है प्रजाति दुनिया से। एक बीमारी लगेगी तो सबको ले जाएगी, ऐसा बताते हैं स्टीफन ओब्रायन, जो कि इसके सबसे बड़े दुनिया के जेनेटिसिस्ट हैं। उनकी एक किताब है टीयर्स ऑफ चीता। आप उस किताब को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि दो जानवर सबसे ज़्यादा ख़तरे की कगार पर हैं। एक एशियाटिक लायन है और एक दूसरा ये जो चीता है। तो इसकी इस तरह की स्थिति को देखते हुए बचा पाना, इसको रखना, इसके ध्यान देना, रख रखाव करना पूरी तैयारी के साथ, ये बहुत अहम सवाल है। और इसको वाकई मुझे तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि देखिए इतना डेवलप्ड और इतना मैच्योर सिस्टम है हमारे यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर्स का, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको किसी और कंट्री में नहीं मिलता है। सर, चूंकि समय का अभाव है तो मैं एक थोड़ी जानकारी दुरानी जी से भी चाहूँगा। दुरानी जी, चूंकि अब चीता आ ही गया है, मध्य प्रदेश आ गया, तो निश्चित तौर पर राजस्थान भी आ जाएगा और भी नेशनल पार्क्स में जाएगा। आप न केवल सर इसका, मैं अपने बाघों का जो पुनर्वास था या बाघों को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करना था, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण आप लोगों की भूमिका थी, लेकिन आप लोग टूरिज्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हो। चीते का आना, अब हालांकि टूरिज्म हमारी प्रायोरिटी नहीं है पहले चीते को लेकर, जरूरी ये था कि चीता रीइंट्रोड्यूस हो, वो हो गया, लेकिन क्या किस तरह के इम्पैक्ट आगे इस इंडस्ट्री पे देखने को मिलेंगे? श्योर दैट जो भी हम लोग मिस कर रहे थे भाई, टाइगर हमारे पास सारे बिग कैट्स आई हैं, लेकिन जो हमारे पास चीता नहीं था, जो अलूफ हो गया था 52 में, उसका आगमन हमारे लिए बहुत अच्छी बात है एंड इज़ रियली वेलकम बाई टूरिज्म पॉलिसी आल्सो एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट आल्सो एंड टूरिज्म, मतलब जितना भी हमारे ट्रैवल एजेंट हैं, दे वर रियली वेरी हैप्पी। उन सबों ने मेरे को छोटा छोटा क्लिप भेजा है कि इतना बढ़िया काम हुआ है, क्योंकि वी वर सेंडिंग लॉट ऑफ पीपल टू सी द चीता इन डिफरेंट कंट्री, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, मैं इसमें एक चीज़ मेंशन और करना चाहता हूँ, जैसा कि सारे लोग कह रहे हैं, एडॉप्टेशन के ऊपर भी बड़ा फर्क उसके बाद मालूम पड़ेगा कि हाउ चीता इज गोइंग टू सर्वाइव इन दिस कंट्री एंड वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन दैट, क्योंकि एडॉप्टेशन इज बिग थिंग। गोदा जी, एक सवाल चलते चलते आपसे भी, चीता तो सब कर रहे हैं, राजस्थान में भी आया, मध्य प्रदेश क्यों चल किड साइज, लेकिन क्या हम तैयार हैं संक्षिप्त में? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा से तैयार हैं हम तो। देखिए, जो साइंटिस्ट की टीम अभी चीता के लिए जिन्होंने स्टडी किया था, वो पूरा अभी जब आपने पूछा था वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग में क्या क्या डिस्कशंस आए थे, उसी में ही पता लगा कि जो साइंटिस्ट की टीम आई थी, उन्होंने मुकुंदरा को भी बहुत अच्छा, उसका ग्रासलैंड जो है वो उन चीतों के लिए बहुत मुफीद बताया था। पाराशर जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं गोदा जी की बात से? गोदा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राजस्थान का नेक्स्ट नंबर होना ही चाहिए। और एक बात मैं कहना चाह रहा था, ये टेक्निकल बात थी कि अफ्रीका से ज़्यादा बेटर चांस हैं चीता के इंडिया में सर्वाइवल के। उसका कारण ये है कि उसके जो मेन कंपटीटर हैं वहाँ पे स्पॉटेड हाइना और लॉयन, वो दोनों लैंडस्केप में यहाँ नहीं है। चलते चलते पांडे जी, एक बार वापस आ रहा हूँ आपके पास, क्योंकि आप वर्तमान में हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स हैं, डिपार्टमेंट जंगलात महकमे के प्रमुख हैं। राजस्थान की कितनी उम्मीदें हैं और आप कितने तैयार हैं? जैसा कि पूरा राज्य, आपने सुना होगा, राज्य का लगभग पूरा का पूरा समाज कह रहा है कि हम तैयार हैं, और ये बहुत स्वाभाविक है। जहाँ तक पारिस्थितिक तंत्र का प्रश्न है, बिल्कुल दुरुस्त है। सुनील जी, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। देखिए, खाद्य श्रृंखला एक हमारी हमें पढ़ाई गई है और उसका सबसे शीर्ष जीव बताया जाता था चीता, लेकिन विलुप्त हो गया था भारत से, अब फिर से आया है। क्या इससे बदलाव होंगे? क्या पॉजिटिविटी आपको लगता है कि खाद्य श्रृंखला में भी इसके बाद आगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये शीर्ष पे रहा खाद्य श्रृंखला कहा में। जाता था कि नहीं, ये मिसनोमर है, ऐसा नहीं है। लेकिन सबका अपना अपना रोल है प्रकृति में। जितने हमारी कोशिश क्या होती है एज एन इकोलॉजिस्ट, एज ए फॉरेस्टर, इकोसिस्टम का रिवाइवल होना चाहिए। बिल्कुल मैनेज करेंगे और कोशिश राजस्थान कर रहा है, राजस्थान तैयार है, जिस तरह से आप सभी ने कहा। और देखिए, बिल्कुल देखिए, आज भारत में एंट्री हो गई है। आशा हम यही करते हैं कि जब हमने जयपुर एयरपोर्ट पर वो विमान आज देखा, सभी के दिल में चाह थी, राजस्थानियों के, जयपुराइट्स के दिल में, कि अब राजस्थान में आ जाए। आप सभी यहाँ पर आए, आप सभी ने हमें अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
तो देखिए फर्स्ट इंडिया की खास पेशकश में आपको बताया और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।